अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की वीडियो का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मैं इवन ये चाह रहा था कि जब मैक्स पावर का ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला मॉडल है, ये दुबई में पहुंचा था तो मैक्स पावर के जो ऑनर हैं अली भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर एक पीस लाजमी पाकिस्तान मंगवा दें। आई वॉन्ट टू मेक अ रिव्यू ऑन दिस इन्वर्टर। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सेम मॉडल जो है वो लॉन्च कर रही होती हैं। यानी कि अगर लेट्स से वोल्ट्रॉनिक ने लॉन्च किया है तो वो हमें जितने भी पाकिस्तान की मेजर इंपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो मंगवा लेते होते हैं। लेकिन ये वाला मॉडल ऐसा है कि वर्स ये हर घर की ज़रूरत है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों हर घर की ज़रूरत है। अक्सर मैं बताता हूँ 6 किलोवाट हर घर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप सोलर पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये वाला इन्वर्टर बहुत अच्छा है। और बजट कम का मतलब क्या है ये भी हर लोगों के, हर एक की अपने पॉकेट के हिसाब से है। बट अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट में क्या है, फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर, और अगर थोड़ा सा लग्जरी साइड पर चले जाएं तो एक अदद एसी हो गया और इसके साथ ओवन हो गया। अगर हमने ये सारी चीज़ें चलानी होती हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि 6 किलोवाट का होता था। लेकिन 4 किलोवाट की कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक सिस्टम ऐसा आ चुका है जो कि हमें ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। ये मल्टीपल ब्रांड्स में पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा और जो प्राइजेस हैं वो भी करीब करीब सेम ही होंगे, कोई 5, 10, 15 हज़ार रुपए के फ़र्क से आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैक्स पावर पाइनियर है सोलर इंडस्ट्री के अंदर इस लिहाज से कि ये सबसे बेस्ट प्राइजेस ऑफर कर रहा होता है। और ये जो मॉडल है, चलो मैं अभी आपको साथ ही प्राइस बता देता हूँ व्यूअर्स। ये मॉडल हमने बुकिंग के ऊपर ऑफर किया था 1,45,000 का, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टॉक में आ चुका है। और जब ये हमारे पास स्टॉक में आ चुका है तो क्या प्राइस ऑफर करनी चाहिए। मार्केट प्राइस वैसे तो 1,50,000 है, 1,55,000, 1,60,000 डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल ब्रांड्स की कौन सी ब्रांड क्या ऑफर कर रही है। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ही अच्छी प्राइस ऑफर करूंगा, नियर अबाउट बुकिंग प्राइस ही ऑफर कर दूंगा। चले अभी मैं बता भी देता हूं बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो की तस्वीर साथ सब्सक्राइब का बटन जो आपने प्रेस किया इलेक्ट्रिकल वॉल का मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको 3 दिन के लिए इसकी जो बुकिंग प्राइस थी रेडी स्टॉक पे भी वही प्राइस ऑफर कर दूंगा 1,45,000। अब चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ, और डिटेल्स की तरफ जाने से पहले मूव करते हैं ऑफिस साइड पे क्योंकि अभी मैं वेयर हाउस में हूं और काफ़ी गर्मी है। तो चलते हैं जी ऑफिस में और वहां जाके इसकी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं। व्यूअर्स, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, बॉक्स को हमें ओपन किया और इसके अंदर हमें मिल गया एक अदद वारंटी कार्ड और इसके साथ वॉच पावर की सीडी, डीसी का फ्यूज़, और ये देख सकते हैं कि जी इसके साथ यूज़र मैनुअल। और व्यूअर्स, जैसा कि ये लेटेस्ट मॉडल है, इससे प्रीवियस जो मॉडल थे ना उसके अंदर आपको लेदर से वाईफाई डोंगल मिल जाती थी, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर को बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर आपको जस्ट एक इन्वर्टर मिलता है और इसके अंदर ही बिल्ट इन जो है वो वाईफाई मौजूद है। इसके अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, डुअल आउटपुट का होना, हर चीज़ के अंदर ही है। तो इसको बाहर निकालते हैं और फर्दर इसके फीचर्स देख लेते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के लोअर साइड के ऊपर आपको AC आउट 1, AC आउट 2 यानी हैवी लोड आउटपुट और लाइट लोड आउटपुट मिल जाती है। जो लाइट लोड है वो AC आउटपुट 1 है, जो हैवी लोड है वो AC आउटपुट 2 है। और ये अलहदा से पॉइंट जो है ये ग्रिड इनपुट का है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास फ्यूज़ है, अर्थ पॉइंट है, लाइन एंड न्यूट्रल है, यानी ग्रिड यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। इस इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग भी है, तो इसी तार से ग्रिड फीडिंग भी होगी और इसी तरह तार से जो ग्रिड इनपुट भी होगी AC पॉइंट से। फिर यहाँ पर आपको प्लस और माइनस पॉइंट मिल जाते हैं जो कि बैटरी के कनेक्शन के लिए हैं, और राइट साइड पे सोलर इनपुट पॉइंट मिल जाता है। व्यूअर्स, ये जो बार कोड है बेसिकली ये इसके वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है और आप रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। इसके साथ BMS और कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर आपने उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, ये बेसिकली कंपनी का काम है या इंजीनियर्स का काम है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट है, BMS पॉइंट है अगर आप इसके साथ लिथियम आयन पैक कनेक्ट करते हैं तो। इसी के साथ ही इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं और फ्रंट के ऊपर बेहतरीन सा डिस्प्ले जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके ऊपर सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्स पावर की ब्रांडिंग है और PV5000 प्रो इसका सेंट्रॉनिक मॉडल है और 5000 सोलर इस पर कनेक्ट की जा सकती है। वो जैसा कि अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये इन्वर्टर 4 किलोवाट के अंदर फ़ायदा क्या है इसका, डुअल आउटपुट का होना और 2 बैटरियों पे चलना।
तो व्यूअर्स बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर इन्वर्टर 4 किलोवाट का फ़ायदा क्या है। वैसे हमारे पास जो 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर्स थे ना, उसके अंदर हमारे पास 3 किलोवाट आमतौर पर मैक्सिमम आउटपुट में आ रहे थे, लेकिन अब ये 4000 वाट का है। तो 4000 वाट का मतलब ये है कि लेट से अगर आपने 4000 वाट 24 वोल्ट लेना है तो आपकी बैटरी ज़ाहिर बात है 166 एम्पेयर डिस्चार्ज मांगती है। लेकिन अगर 166 एम्पेयर डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है प्योरली 4 किलोवाट बैटरी से लेना, तो ये रियल टाइम शेयरिंग पे काम कर रहे होते हैं, ये ग्रिड से भी पावर ले रहे होते हैं, ये सोलर से भी पावर ले रहे होते हैं। तो इस लिहाज से ये रियल टाइम शेयरिंग पे रहते हुए आपके 4 किलोवाट के लोड को चलाने की एबिलिटी रखते हैं। बस इसी के साथ इसमें डुअल आउटपुट मौजूद है। डुअल आउटपुट का मतलब ये है कि हैवी लोड अलहदा कनेक्ट कर दिया, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट कर दिया। उसमें होगा ये कि फैंस, लाइट्स, फ्रिज और ये आपके लाइट लोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, मोटर, ओवन, एसी ये आपके हैवी लोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। जब कभी भी लाइट जाती है तो आप बैटरी परसेंटेज के ऊपर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि इतने परसेंट बैटरी रह जाए तो हैवी लोड कट ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, और बाकी रिमेनिंग बैटरी जो है वो आपकी एसेंशियल लोड रात के वक्त में पंखे, लाइटें, फ्रिज को चलाती रहे। और बेफिक्री ये हो जाती है कि रात के वक्त में आपके जब एसीज बंद हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है लाइट गई भी थी, एसी बंद हो चुके हैं, अब बस बैटरी लेट से 90% रह गई है, तो 90% अब हमारी बैटरीज इस्तेमाल होंगी पंखे, लाइटें और फ्रिज के लिए, क्योंकि वो लोड तो हमने चला के रखना है। इसी के साथ ही आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर इसके पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। वॉच पावर है, स्मार्ट ईएसएस है, इन एप्लीकेशंस की मदद से आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं, इवन चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। 5000 वाट सोलर व्यूअर्स, ये एक्चुअल में जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 5000 प्लस होती है, यानी कि लेट से आप 5500 कर लें, 5600 कर लें, लेकिन रिकमेंडेड बाय वोल्ट्रॉनिक जो है वो 5000 है। आप उनकी ओरिजिनल साइट पे भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आपको उनकी डाटा शीट पे 5000 वाट ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं चलें ये कह देता हूँ कि आपके पास अगर 500 वाट के पैनल हैं तो आपने इसके ऊपर 10 पैनल लगा लिए, 580-85 वाट के पैनल हैं तो आपने 9 पैनल की एक ही स्ट्रिंग बना के लगा लेनी है। 27 एम्पेयर का कंट्रोलर है और 450 से 500 वोल्ट मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम वोल्टेज 60 वोल्ट है। ये आपको सारी ही सीरीज़ में मिल जाते हैं जो वोल्ट्रॉनिक की है, चाहे वो इस ब्रांड में हो चाहे वो मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर हो, तो ये 60 वोल्ट स्टार्टिंग के अंदर मिल जाता है। और व्यूअर्स इसका डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप ये देखें फ्रंट के ऊपर तो ये डिस्प्ले पहले हमारे पास 6 किलोवाट के इन्वर्टर में आता था, लेकिन अब ये 4 किलोवाट के इन्वर्टर में भी हमें देखने को मिल जाता है। और उसके ऊपर आपको हर चीज़ पता चल जाती है, ग्रिड की प्रेजेंस, आउटपुट का लोड कितना चल रहा है, ग्रिड फीडिंग हो रही है नहीं हो रही, बैटरी कम्युनिकेट कर रही है नहीं कर रही, वो तमाम चीज़ें हमें इसके ऊपर मिल जाती हैं। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लोअर साइड पे कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि ये बगैर बैटरी के चलता है, तो आप देख सकते हैं मैंने बैटरी के कनेक्शंस ही इसके साथ नहीं किए। बाकी नो डाउट आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आप इसके साथ कंपैरिजन में नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसके नॉन वोल्ट्रॉनिक, क्योंकि इस तरह की शेप के अंदर अब नॉन वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स भी आना शुरू हो चुके हैं मार्केट के अंदर, बट जब मैं साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर रहा था तो साफ तौर पर पता चल रहा था कि ये ओरिजिनल हैं, और जो कॉपी बेस्ड इन्वर्टर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट क्लाइंट को, एंड यूज़र को नहीं पता चल पाता कि कौन सा इन्वर्टर ओरिजिनल है और कौन सा जो है वो नॉन वोल्ट्रॉनिक है। तो ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक की इनकी क्वालिटी बेहतरीन है। इसमें हमने लाइट लोड के कनेक्शन कर दिए हैं, साथ ही हैवी लोड के कनेक्शन कर दिए हैं, लोअर साइड पे ग्रिड के कनेक्शन कर दिए हैं, और सोलर की एक स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया। व्यूअर्स अब हम देख लेते हैं इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स। तो व्यूअर्स होम स्क्रीन आपने जान लिया कि होम स्क्रीन पर क्या क्या पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने सेटिंग्स में जाना है, एंटर पे टैप रखें। अक्सर एंटर के ऊपर टैप करने पे अगर ये सेटिंग्स में नहीं जाता तो इसकी जो नीचे वाला ये पॉइंट है ये लॉक होता है। आपने एक बार एस्केप को प्रेस करना है और ये पूरा हाथ इस पर रखें, इसको एंटर प्रेस करें, इस फिंगर को रखें और ये देखें अब ये सेटिंग्स मोड में आ गया। फर्स्ट वन है जी, आपने जो पावर लेनी है वो कहाँ से लेनी है, किस प्रायोरिटी पे लेनी है। तो SUB यानी पहले सोलर से लो, फिर यूटिलिटी यानी जो इजाफी पावर है वो आपदा से शेयर कराओ, और आखिर में बैटरी रखो। तो ये सबसे बेस्ट सेटिंग होती है, इसमें आपकी बैटरी की लाइफ सबसे बेहतर रहती है। अगर SBU रखेंगे तो बैटरी की लाइफ अफेक्ट होती है। तो मैंने इसको SUB पे रहने दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाएं तो ये अप्लाइंसेस है, अप्लाइंसेस पे रहेंगे या फिर UPS पे रहेंगे। तो अप्लाइंसेस पे रहने का फ़ायदा ये है कि वाइड वोल्टेज रेंज एक्सेप्ट हो जाएगी, ग्रिड फीडिंग बड़ी अच्छी होगी। बैटरी टाइप अगर तो नहीं पता तो यूज़र डिफाइंड पे करते हैं, और अगर आपको पता है तेज़ाब वाली बैटरी है तो फ्लडेड पे रहने दें। लिथियम आयन है तो हम लिथियम की सेटिंग्स को ऑन करते हैं। 16 नंबर की सेटिंग आपको बताती है कि आपने बैटरी कहाँ से चार्ज करनी है, सोलर से, ओनली सोलर से करनी है,
फर्स्ट सोलर देन वापडा से करनी है या फिर SNU पे। तो अगर आपके पास नेट मीटरिंग हुई है तो हम 100% आपको रिकमेंड करते हैं SNU रखें, आपकी बैटरीज की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। बजर ऑन रहने देना चाहिए, लाइट ऑन रखनी है आपने, अलार्म ऑन रखना है, ये बाईपास डिसेबल, ये फीचर्स हैं जो कि आपको पता होंगे। अगर नहीं पता तो इसको फॉलो करते जाएं। 38 नंबर की सेटिंग ग्रिड फीडिंग के बारे में बताती है। अगर आप ग्रिड फीडिंग ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रिड फीडिंग ऑन करेंगे। मैं अभी ग्रिड फीडिंग ऑन करके आपको इसकी जनरेशन टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। एंटर किया, पासवर्ड 4743 इनेबल कर दिया और अब ये ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हैवी लोड की सेटिंग्स मैं अलहदा करके दिखाता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं सोलर से 0 वाट आ रहे हैं। ग्रिड फीडिंग ऑन कर दी और अब ये पावर बना के सेल करना शुरू हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स आप देख रहे हैं फैंस की स्पीड इंक्रीज़ हो चुकी है और 4 किलो वाट का इन्वर्टर इस वक्त आपको 1500 से 1800 वाट और ये देखें 2000 वाट बना के दे रहे हैं। 2000 से भी ऊपर जा रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं किधर तक जाता है। इस वक्त हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की गई है, मैक्सिमम पैनल्स नहीं कनेक्ट किए। और फुल कैपेसिटी में अगर लगाना चाहें तो 5000 वाट तक के पैनल को लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2300 वाट जो है इस वक्त सोलर से जनरेट हो रहे हैं। व्यूअर्स अब बारी है इस पे एक्सट्रीम लोड टेस्टिंग की, ताकि 4 किलो वाट के इन्वर्टर पे मैक्सिमम 4 किलो वाट का लोड डाल के देखते हैं कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस आती है। ये कुछ मैंने इलेक्ट्रिकल लोड इसके साथ रख दिया और 1 बाय 1 इसे ऑन करते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 2 सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वक्त ग्रिड मौजूद है और ग्रिड के वोल्टेजेस हैं 227 यानी वापडा के वोल्टेजेस। राइट साइड पे हमें सोलर के वोल्टेजेस पता चल रहे हैं 342 हैं, 0.1 एम्पियर और इस वक्त कोई भी पावर यूज़ नहीं हो रही। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है व्यूअर्स और इसमें आप देख सकते हैं कि हैवी लोड लाइट लोड दोनों के ऊपर आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं। अगर मैं आपको लोड चेक करवाऊँ तो व्यूअर्स वो आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं। ये लाइट्स रिप्रेजेंट करी हैं लाइट लोड को और ये मैंने एक सॉकेट लगा दी है जो कि हैवी लोड के लिए है। तो हैवी लोड लाइट लोड दोनों की लाइन ऑन है। इसी के साथ ही व्यूअर्स यहाँ पर हमें पता भी चलेगा कि जो आपका लोड चल रहा है वो कितनी पावर ले रहा है। ये जो लेटेस्ट डिस्प्ले है ना, इसमें ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट स्क्रीन पे ही पता चल जाती हैं। देखें L1 के वोल्टेजेस, L2 के वोल्टेजेस पता चल जाएंगे और ये भी यहाँ पर लोड लिखा आ जाएगा 722 वाट। यानी इस वक्त व्यूअर्स ये जो लाइट बल्ब ऑन हैं ये जो है 722 वाट्स ले रही हैं। और व्यूअर्स अगर सोलर की पावर देखी जाए तो सोलर की पावर इस वक्त 0 वाट है। तो ये सारा का सारा लोड वापडा से चल रहा है क्योंकि अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। मैं इसको यूटिलिटी से हटा के SUB मोड पे रखूँगा तो ये सारी की सारी पावर जो है ये सोलर से पिक हो जाएगी। ये देखें SUB मोड पे किया और एस्केप किया। अब आप देखेंगे कि ये ग्रिड को छोड़ता जाएगा और ये सोलर से जो पावर है इसे पिक कर लेगा। ये देखिए देखते देखते इसने पिक कर ली। इस वक्त 511 वाट जो है ये सोलर से आ रहे हैं। और इस टाइम पे अगर ग्रिड बंद कर दूंगा तो आप देखिएगा इस वक्त मैंने ग्रिड को बंद कर दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ सोलर मौजूद है और सोलर से ही सारी पावर जो है वो जनरेट होके आपके लोड को चला रही है। यानी सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे भी चलता है। खाली अगर आपके पास सोलर भी है तब भी इन्वर्टर आउटपुट देगा। अगर सोलर यूटिलिटी या सोलर बैटरी है यानी 2 सोर्सेज हैं तब भी आउटपुट देगा। तो बेफिक्र होकर बगैर बैटरी के चला सकते हैं। इवन बगैर वापडा के भी ये चलने की एबिलिटी रखता है। व्यूवर्स इस वक्त हमने इस पर जो बल्ब हैं इनको ऑन कर दिया है और सोलर से 510 वाट आ रहे हैं जबकि लोड जो चल रहा है लोड इस वक्त तकरीबन 728 वाट का चल रहा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स इलेक्ट्रिकल आयरन को भी ऑन कर देते हैं। इस वक्त इलेक्ट्रिकल आयरन को भी ऑन कर दिया है। तो व्यूअर्स थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल लोड मैंने और बढ़ा दिया है जिसके अंदर हेयर ड्रायर हैं, 2 इलेक्ट्रिकल आयरन हैं, लगभग 700 से 800 वाट के ये इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं। तो 1 बाय 1 सारे लोड को ऑन करके देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर क्या ये सारा लोड बर्दाश्त करता है। लगभग 1000 और 1000 वाट का ये हो गया, 1200 वाट का और तकरीबन 4 किलो वाट तक का मुकम्मल लोड हो गया। हम चेक कर लेते हैं। तो व्यूवर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लोड चल रहा है वो 100% पे गया हुआ है, 100% से थोड़ा सा नीचे है। अभी हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट चल रहा है। इसके बाद एक फाइनल हेयर ड्रायर है उसको भी ऑन करके चेक कर लेंगे। L1 के वोल्टेजेस आप देख सकते हैं 2.8 के 3 किलो वाट का लोड चल रहा है। तो व्यूअर्स आपने देखा 4.3 किलो वाट के ऊपर जब ये लोड गया है तो इसने रेड लाइट बजर ऑन किया है और हमें बताया है कि आपका लोड जो है वो ओवरलोड हो रहा है। और इस चीज़ से ये कंफर्म हो गया कि आप मुकम्मल 4000 वाट तक का लोड जो है वो आप इसके ऊपर पिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। परचेज़ करने का बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। मेरी वेबसाइट पे जाना है electricalwall.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। वहाँ जाके मैक्स पावर के सेक्शन में इसके लिए ऑर्डर प्लेस करें
और अक्सर लोग कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करते व्यूअर्स, देयर इज़ अ वे टू कांटेक्ट। आप बड़ा सिंपल सा वे है, आपने क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे पहले ऑर्डर नंबर शेयर करना है ताकि मैं आपके ऑर्डर को चेक करके आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर कर सकूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ एक ही है, 0331567282। और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स शेयर करूँगा, आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे, फिर हम पाकिस्तान के अंदर इसको मुख्तलिफ शहरों में डिस्पैच करवा देते हैं। बिल्टी सर्विसेज से, डाइवो से, टीसीएस से, कार्गो सर्विसेज से, मल्टीपल सर्विसेज से डिस्पैच हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऑनेस्टली बताइएगा मुझे कि ये सारी बातें पहले आपको पता थी कि नहीं पता थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।